बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। नाज़रीन, दो तीन अहम ख़बरें, अहम इश्यूज़ जिस हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 6 सितंबर को तालिबान की जानिब से पंजशीर फ़तह करने के बाद ये बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि अब पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने ये बताया कि पंजशीर पर भी तालिबान का जो कब्ज़ा है वो मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ गवर्नर हाउस में भी तालिबान का झंडा लहरा दिया गया। उसके कुछ ही घंटों के बाद काबुल की सूरत हाल में एक नया हंगामा बर्पा हुआ। तालिबान के ख़िलाफ़ फिर कुछ लोग उठ खड़े हुए और इस दफ़ा ये कोशिश की गई कि सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो है हर्ज़ा सराई की गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात की गई और पाकिस्तान को भी मुलविस करने की कोशिश की गई। इस हवाले से आज बात करेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे जो इस सब के पीछे थे। तालिबान के ख़िलाफ़ 24 घंटे के पंजशीर की फ़तह के 24 घंटे के अंदर अंदर एक नया हंगामा खड़ा करना, ये किसकी साजिश हो सकती है, क्या मुहर्रिकात थे, इस हवाले से आज बात करेंगे। और इसके साथ आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से भारतीय मीडिया ये वावेला कर रहा था कि पंजशीर में जो पाकिस्तानी तैयारे हैं वो देखे गए हैं। पाकिस्तानी तैयारों ने जो तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद है उसके ठिकानों पर बमबारी की और पंजशीर पर हमला किया। जो पाकिस्तानी तैयारे हैं उन्होंने इस हवाले से आज एक जो नई जो सूरत हाल है वो सामने आई है। अरब मीडिया ने एक नया दावा किया है, इस हवाले से बात करेंगे। और वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको ये बताऊंगी कि अमेरिकी जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बहुत जल्द जो अमेरिका है वो एक दफ़ा फिर अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में भेजने पर मजबूर हो जाएगा। इस हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ तावीलात दी हैं, कुछ दलाइल दिए हैं, वो क्या है इस हवाले से भी आज आपको वीडियो के अगले हिस्से में यानी कि वीडियो के आखिरी हिस्से में जाकर बताऊंगी। सबसे पहले वो खबर जिसके हवाले से मैंने कहा था कि बात करेंगे, पंजशीर की फ़तह का जब तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया था उसके 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे जब काबुल में एक नया हंगामा बर्पा करने की कोशिश की गई। सूरत हाल क्या है इस वक्त? सूरत हाल ये है नाजरीन के जो पूरा वो सारे लोग जो कि तालिबान की फ़तह नहीं चाहते थे और जो कि तालिबान की इतनी अचानक फ़तह से शिश्तर थे जिसमें भारत का सबसे अहम किरदार है, उन्होंने अब अपनी सारी जो तवज्जो है और जिन्होंने अपनी सारी उम्मीदें हैं वो लगाई हुई थी पंजशीर में, वो उन्होंने लगाई हुई थी शुमाली इत्तेहाद के साथ। और इसके साथ ट्विटर पर भी हमने देखा कि गुज़िश्ता कई रोज़ से भारत में टॉप ट्रेंड पर था पंजशीर फ़तह हो गया। अहमद मसूद के हवाले से ये ज़राए ये बता रहे हैं कि वो फ्रांस में फ़रार हो गए, जबकि अमरुल्लाह साले के हवाले से भी तालिबान ज़राए जो हैं और जो अफ़गान मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि वो भी फ़रार हो चुके हैं। तो उस पर जो भारतीय मीडिया है उसका वावेला तो बनता था। भारतीय मीडिया ने एक दफ़ा फिर ये वावेला किया, भारतीय मीडिया को ये सब हज़म नहीं हुआ और फिर एक दफ़ा जो पाकिस्तान मुखालिफ जो तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि इस सारी सूरत हाल को एक दफ़ा फिर इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए फिर दोबारा सामने लाया गया शुमाली इत्तेहाद के सरबराह अहमद मसूद को, जिनके हवाले से ये खबरें हैं कि वो फ्रांस में मौजूद हैं। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया अपने फेसबुक अकाउंट से और इस पैगाम में उन्होंने ये अपील की कि कौमी बगावत कर दी जाए। और उनकी अपील के बाद कुछ जो उनके ज़ाहिर है उनके बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ को बेहतर समझते हैं, जो तालिबान के मुखालिफ हैं, उनमें से कुछ लोग रात को ही सड़कों पर निकल आए। काबुल की सड़कों पर उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। ताहम ये बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, सैकड़ों की तादाद में शायद कुछ लोग होंगे। उसके बाद रात को ही ये लोग अपने घरों को वापस चले गए, लेकिन आज फिर सुबह ये लोग दोबारा इकट्ठे हुए। ख़वातीन हैं कुछ जो इनकी जो इस सारे प्रोटेस्ट में, जो इस सारे एहतजाज में आगे आगे थी। मुखालफत में नारे लगाए गए और सिर्फ तालिबान की मुखालफत में नारे नहीं लगाए गए बल्कि पाकिस्तान की मुखालफत में नारे लगाए गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इन लोगों ने कुछ बैनर्स उठा रखे थे, कुछ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और जब इन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब जाया जाए, पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर दाखिल हुआ जाए और श्रीना होटल की जानिब जाया जाए, तो फिर तालिबान को इनको मुंतशिर करना पड़ा। और तालिबान ने इनको मुंतशिर करने के लिए जो वहाँ पर इनकी सिक्योरिटी के लिए फ़ोर्स मौजूद थी
उन्होंने इनको मुंतशिर करने के लिए ताकि ये लोग पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाए हवाई फायरिंग की। इसके बाद ये लोग मुंतशिर तो हो गए, लेकिन वही एक दफ़ा फिर ट्विटर पर एक तरह से प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर दिया गया और ये कहा गया कि तालिबान ने जो पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज था और जो तालिबान मुखालिफ एक पुरअमन एहतजाज था उसको मुंतशिर करने के लिए जो हवाई फायरिंग की है वो की है। तालिबान जो आगे ख़वातीन थी उनके ख़िलाफ़ जो है हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए और फिर एक प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया गया। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं इन तमाम जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि वो इस वक्त जिस मुल्क में भी मौजूद हैं और वो इस वक्त जिस मुल्क की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे एक सादे से सवाल का जवाब बता दें कि अगर उनके मुल्क में ऐसा हो, कोई ऐसा सफारत खाना जिसके खिलाफ, चाहे वो भारत का सफारत खाना हो, चाहे वो दिल्ली में कोई अचानक कश्मीरी इकट्ठे हो जाएं और वो किसी सफारत खाने की जानिब मार्च करें, तो क्या भारतीय हुकूमत उनको ऐसा करने की इजाज़त देगी? तो यकीनन इसका जवाब नहीं में है। और तालिबान ने भी इनको एहतजाज करने दिया, रात भी ये लोग सड़कों पर आए, इन्होंने एहतजाज किया। लेकिन जब इन लोगों ने कोशिश की कि पाकिस्तानी सफारत खाने के जानिब मार्च किया जाए और फिर पाकिस्तानी सफारत खाने में दाखिल होने की कोशिश की जाए, और इसके साथ इन मुजाहिरीन की जानिब से ये कोशिश की गई कि सरीना की जानिब मार्च किया जाए, सरीना की जानिब जाया जाए, और जहाँ पर आप जानते हैं कि DGISI मौजूद थे, तो जाहिर है वहाँ पर जो सिक्योरिटी अलर्ट है तो उनको वहाँ पर रोका गया। और ये नहीं है कि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में हुआ, किसी भी मुल्क में ये होता, खुद अगर भारत में ये होता तो वहाँ पर भी जो मुजाहिरीन है उनको किसी भी मुल्क के सफारत खाने की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, और यही तालिबान ने किया। तो इस पर इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा बेमानी है, और ये जाहिर है कि एक दफ़ा फिर वो भारत जो कि बौखलाया हुआ है अपनी शिकस्त से, अपनी हार से, अपनी सरमायाकारी के डूबने से, और दुनिया भर में और जो इस खित्ते की सियासत है उसमें तनहा रह जाने के खौफ से उसकी जानिब से ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया था। और इसकी अपील की गई थी अहमद मसूद की जानिब से, जो कि ख़ुद इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि ख़ुद उन्होंने एक और मुल्क में पनाह ली हुई है, जो कि खुद पंजशीर की शिकस्त के बाद वहाँ से फ़रार हो गए हैं और उनके साथ अमरुल्लाह साले भी वहाँ से फ़रार हुए। वो उन्होंने ये कोशिश की कि कुछ मासूम लोगों को सामने लाया जाए, उनके जज्बात को भड़काया जाए, और हमने देखा कि मुख्तलिफ जो उस ममालिक है उनके सफारत उनके जो वहाँ पर यकीनन कुछ अफ़गान होंगे, कुछ अफ़गान ऐसे होंगे जो तालिबान को पसंद नहीं करते होंगे, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। और अगर ये पुरअमन एहतजाज हो तो किसी को इसे मुंतशिर करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी मुल्क के जो लोग हैं, किसी भी मुल्क की जो हुकूमत है, ये मुजाहिरीन को ये इजाज़त नहीं देती होती कि वो किसी मुल्क के सफारत खाने की जानिब मार्च करे या उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करे। तो इसलिए फिर तालिबान को भी हवाई फायरिंग करना पड़ी। उन्होंने सिर्फ हवाई फायरिंग की और फिर उसके बाद ये जो हैं ये लोग मुंतशिर हुए, और तालिबान का मकसद भी यही था कि ये लोग मुंतशिर हो जाएँ। उसके बाद नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से इंडियन मीडिया ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये वावेला कर रहा था कि जो पाकिस्तानी तैयारे हैं वो देखे गए हैं पंजशीर में। तो आज इस हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन सामने आई है, दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है, और अरब मीडिया ने ये दावा किया है कि ये जो तैयारे थे ये ताजिकिस्तान की जानिब से उड़े थे, और दर हकीकत इनका जो मकसद था वो तालिबान के ठिकानों पर बमबारी करना था। इन्होंने तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद पर बमबारी नहीं की, ना ही ये पाकिस्तानी है, बल्कि ये ताजिकिस्तान से आए, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये भारतीय तैयारे थे जो कि ताजिकिस्तान से उड़े, और इन्होंने ये कोशिश की कि जो तालिबान के ठिकाने हैं उन पर बमबारी करें। ताहम इन सब की कोशिशों के बावजूद जो तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद है वो पंजशीर पर काबू पाने में, पंजशीर पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे, और कामयाबी जो है वो बिलाखिर तालिबान को ही मिली। अगरचे जो तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद के रहनुमा है अहमद मसूद, उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये जंग जारी रहेगी, लेकिन ताहम इस वक्त जो ज़मीनी हकाइक हैं वो ये बता रहे हैं कि पंजशीर पर जो तालिबान का झंडा है वो गवर्नर हाउस पर लहरा रहा है, और इस वक्त दर हकीकत पंजशीर पर तालिबान का ही कंट्रोल है। और ये है कि तालिबान जो है वो अगले कुछ रोज़ में बाकायदा तौर पर अपने एक जो उनका अनाउंसमेंट है वो भी कर देंगे, उस पर अपनी हुकूमत का एक ऐलान कर देंगे, और इस हवाले से उनकी बातचीत भी जारी है। ये थी उन तैयारों के हवाले से खबर। एक और जो मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिकी सेनेटर हैं जिन्होंने ये अंदिया दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा अपनी फ़ौजें भेज सकता है। इस खबर के हवाले से आपको डिटेल्स बताती चलूँ। अमेरिकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, रिपब्लिकन सेनेटर हैं, इन्होंने एक अमेरिकी जरीदे से गुफ्तगू की थी, और उसके दौरान उनका ये कहना था कि जो अमेरिका है वो बिलाखिर अफगानिस्तान में दोबारा अपनी फ़ौजें भेजने पर मजबूर हो जाएगा। इसके
انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر پڑھ کر سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو امریکی سینیٹر لنزے گراہم کے حوالے سے بتاتی چلوں۔ ریپبلکن سینیٹر ہیں، اور یہ وہی سینیٹر ہیں جنہوں نے آج سے 3 ماہ قبل یہ بھی کہا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان حالات میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ رابطہ نہ کر کے ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے یہ بھی کہا تھا 3 ماہ قبل اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ امریکی صدر اس تمام صورتحال میں جو کہ افغانستان میں صورتحال بن رہی ہے، پاکستان کے کردار کو نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک اور بہت بڑا بیان دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ امریکی جریدہ دی ویک ہے یہ، اس کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ جس طرح عراق اور شام میں امریکی افواج کو واپس جانا پڑا تھا، بالکل اسی طرح افغانستان میں بھی امریکی افواج کو واپس جانا پڑے گا۔ سینیٹر لنزے گراہم نے اپنے موقف کے حوالے سے جو کچھ دلائل ہے وہ بھی پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر امریکی افواج ہیں ان کو واپس افغانستان جانا ہوگا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے اس جو شک ہے، جو الزام ہے، اس کا وہ بھی عائد کیا کہ طالبان القاعدہ کو محفوظ مقامات فراہم کریں گے۔ طالبان آگے چل کر القاعدہ کو محفوظ مقامات مہیا کریں گے افغانستان میں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو مستقبل جو ہے فیوچر میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر امریکہ کو ایک دفعہ پھر اپنی فوجیں افغانستان میں بھیجنا پڑیں گی۔ سینیٹر لنزے گراہم کا یہ بیان اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس سارے خطے کی صورتحال پر ان کی گہری نظر ہے، وہ اس خطے کی صورتحال کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس حوالے سے جو انہوں نے ایک یہ طالبان پر ابھی تو ہم اس کو الزام اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ طالبان کا بظاہر جو پالیسیز ہیں وہ اس کے برعکس نظر آ رہی ہیں، جہاں تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح عراق اور شام میں امریکی افواج کو واپس جانا پڑا تھا، اسی طرح سے جو امریکہ ہے وہ ایک دفعہ پھر مجبور ہو جائے گا کہ افغانستان میں دوبارہ اپنی فوجیں واپس بھیجے۔ یہ تھی جی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اس درخواست کے ساتھ کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔